पापा पुलिस के चक्कर लगा लगा के परेशान हो गए। मेरे छोटे छोटे भाई भतीजे सब परेशान है। पुलिस की काम नहीं कर रही है, रोड पर मर रहा है। आज 5 साल से बच्चों को राखी नहीं बांधी। 5 साल से हम कोई होली दिवाली नहीं मना रहे, कोई भी त्योहार हम नहीं मना रहे। कैसे जिए? ये कैसी सरकार है? ये मुख्यमंत्री कैसे है? गरीबों के साथ है या पुलिस के साथ है? ये हमेशा क्या न्याय देंगे? हमें कुछ नहीं बता रहे, कोई कार्रवाई नहीं बता रहे। क्या कर रहे हैं सर? हम परेशान हो गए सर। अब मरने के अलावा कोई हमारे पास है? इन्होंने बहुत प्रयास कर लिए, बहुत संघर्ष कर लिए। अब सड़कों पर उतरना पड़ेगा और इस गुंगी और बैरी सरकार को जगाना पड़ेगा। मसूरिया क्षेत्र से करीब 5 वर्ष पूर्व लापता हुए एक बालक का कोई सुराग नहीं लगने के विरोध में कलेक्ट्रेट के बाहर दिया जा रहा धरना भी जारी रहा। ये लोग पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि 25 नवंबर 2017 से नरेश गायब है। इसका मामला प्रतापनगर पुलिस थाने में दर्ज कराया गया था। इसके बाद 3 जून 2018 को देवनगर थाने में सतीश बंजारा, रीना और डिम्पल सहित कुछ लोगों के खिलाफ नरेश का अपहरण करने का मामला दर्ज कराया गया। इस मामले में उनकी याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस को नरेश की तलाश करने को कहा। इसके बावजूद पुलिस अभी तक नरेश को नहीं खोज पाई है। इन्होंने आशंका व्यक्त की है कि नामजद आरोपी ने अपहरण करने के बाद नरेश की हत्या कर दी। बंजारा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बंजारा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हेलो सरकार, हेलो सरकार, कानपुर पुलिस, कानपुर पुलिस, कानपुर पुलिस, बंजारा को न्याय दो, बंजारा को न्याय दो। भाई सब लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि ये धरना है कलेक्ट्रेट के बाहर में। पिछले 23 दिनों से ये धरना चल रहा है, लेकिन जोधपुर की पुलिस बिल्कुल एकदम भांग के नशे में सो रही है। कोई भी अधिकारी आके इनको पूछ नहीं रहा है कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। जब पीड़ित परिवार 2 बार इनसे मिलके आ गए अशोक जी से, जब धरना शुरू किया था 1 तारीख को, उससे पहले 31 तारीख को अशोक जी जोधपुर आए थे, तब सर्किट हाउस में जाकर इस परिवार से मिला था। बावजूद कुछ नहीं किया। जब 1 तारीख से धरना चालू कर दिया और उसके बाद में दोबारा जब अशोक जी आए थे यहाँ पे, वो इंदिरा रसोई चालू की थी, तो वहाँ पे इनका परिवार गया था और उनसे बातचीत भी की थी, लेकिन प्रशासन ने रोक दिया पुलिस ने, क्योंकि पुलिस को तानाशाह इनकी खुद की गलतियाँ है। मैं बता रहा हूँ कि 5 साल पहले नरेश बंजारा का अपहरण कर दिया था किसी व्यक्तियों ने। उनको लेकर एक प्रतापनगर थाने के अंदर नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसके बाद में भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। तब इन लोगों ने कोर्ट के मार्फत 156(3) में इस तरह से दर्ज कराया 302 के अंदर 302 और अपहरण की धारा 364 भी लगाई थी। लेकिन उसके बाद में भी पुलिस इन अपराधियों को बचाने के लिए लग गई। डीवाईएसपी लेवल के अधिकारी, उन्हें जो नामजद लोग थे उनको लाकर पूछताछ की। पूछताछ के बावजूद में भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। तब इन लोगों ने गृह मंत्रालय से लेकर डीजी साहब से मिले, जितने भी डीसीपी है, जितने भी यहाँ अधिकारी आए। जब भाजपा का राज था 2017 के अंदर ये बच्चा गायब हुआ था नरेश, उससे लेकर 2018 में FIR हो गई। इनके पिताजी है जिनको आप देखिए मतलब सूख कर एक पत्ते की तरह हो गए हैं। पिछले 5 साल से ये संघर्ष कर रहे हैं और इनको पूछेंगे। अब इन्होंने बहुत प्रयास कर लिए, बहुत संघर्ष कर लिए। अब सड़कों पर उतरना पड़ेगा और इस गुंगी और बैरी सरकार को जगाना पड़ेगा। ये इनके पिताजी है, लेकिन उनसे पहले जो इनकी माताजी है, जो इनकी बहन है, जो रो रो के चिल्ला चिल्ला के कहती हैं कि आज दिन तक मैंने राखी नहीं मनाई, हमने कोई त्योहार ठीक से नहीं मनाया। तो सबसे पहले इनकी बहन और इनके माताजी, तो इतने लोग आज 23 दिन से बैठे हैं, लेकिन पुलिस बिल्कुल नशे में सो रही है। जो गलतियाँ पुलिस ने कर दी, जो पहले मुकदमा दर्ज हुआ था उसके अंदर FIR दे दी पुलिस ने। अब जो अधिकारी उसको FIR की परमिशन कोई उच्च अधिकारी ने दी थी, तो अब पुलिस चाह रही है कि कैसे ही करके हमारे अधिकारियों को बचाए। ये नामजद बता रहे हैं जब मुलजिमों को, उसके बावजूद में भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो सबसे पहले जो इनकी बहन है, इनका परिवार है, उनसे आप मिलिए, उनसे पूछिए कि इस परिवार की क्या हालत है। माँ है जो पिछले कई दिनों से नींद की और नशे की गोलियाँ ले लेके टाइम पास कर रहा है ये परिवार। ये इनकी बहन है, इनसे आप पहले जानिए कि परिवार का क्या हाल है। बहुत परेशान है। मेरे पापा मम्मी की हालत बहुत खराब है, हम दवाई लेने के जी रहे। और मेरे पापा पुलिस के चक्कर लगा लगा के परेशान हो गए। मेरे छोटे छोटे भाई भतीजे सब परेशान है। हम पूरे घर वाले, कोई खुशी नहीं हमारे घर में। हम भाई के बिना कैसे जिए? हमारे बच्चों की तरह अगर आपका बच्चा हो तो आप क्या करोगे?
हम धरना प्रसादन करके यहाँ पर बैठे। हमारा कोई घर में भी कोई कुछ नहीं है, हमारा घर कुछ काम का। हम तो ये रोड पे ही बैठेंगे, यहीं पर मरेंगे। हमको न्याय दिलाओ। मम्मी अशोक कलेक्शन में खुद मिल के आई और मैंने खुद उनको है ना ज्ञापन सौंपा और हम उन सब से मिलकर आए, तो भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और ज्ञापन सौंपे हुए 5-6 दिन हो गए, तो भी उन्होंने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही हमारी। 1 तारीख को धरना बंद बैठे रहते, 23 दिन रह गया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं बच्चा घर में की गई, मन बच्चों चाहिए कि नहीं हालत में पुलिस की कार्रवाई नहीं कर रही, मारे कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस वाला। मैंने बच्चों चाहिए कि नहीं हालत में, मानो बच्चों पुलिस पूरी नाकामी नहीं है, पुलिस जोधपुर बिकी है पूरी। मैं घर में की करने में आज 5-5 साल हो गए हमारे बच्चा, मैं घर में की गई जीवा दवाई ले चल रही है। मैं की जीवा घर में मैंने बच्चों चाहिए कि नहीं हालत में। मैं घर ही ठोकरा खा ली। आज हमारा परिवार पूरा साथ है। आज 23 दिन हुए मैं कार्य कर 5 साल काट दिया। लेकिन आज मान तो बच्चों चाहिए कि नहीं हालत। मैंने बच्चा ना घर में मैंने जीवन नहीं लगा, मैं की कर जीव मैं कर ले मेरे बच्चा चाहिए कि नहीं हालत में। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। हमारी हिम्मत को नहीं है, मैं खड़ा हूँ। मैं कल में नहीं रहेगी महुआ में, मैंने रोड बंद मारो बस। पुलिस की काम नहीं कर रही है, मैंने रोड बंद मारो है मैंने बस। करने की चीजों पे आप बच्चे तो क्या करते, पुलिस वाले बच्चे तो क्या करते। आज तो कड़े मार काटता है, बच्चा का मेरे बाल। ये देखो भाई, ये इनके पिताजी हैं जो पिछले 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं। इनसे पूरी दास्तान जानिए आप। नाम आप? हमारा नाम कीर्तन है। मैं जोधपुर का बारी रोड चौराहे का रहने वाला हूँ। आज 5 साल हो गए मुझे। बच्चे नामजद आरोपी है। 10 दिन में मैंने इन पुलिस वालों के सारे नाम दे दिए थे, ना तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस के अधिकारियों के चक्कर काटते रहा। 6 महीने तक इन्होंने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। फिर मैं कोर्ट में गया, कोर्ट के द्वारा मुकदमा दर्ज हुआ। पूरे कहानी बता दीजिए आप। कोर्ट के द्वारा मुकदमा दर्ज होने के बाद भी मैं पुलिस मेरे बयान देने के लिए आई, तो मैं गया मैं बयान देने। तो बयान के लिए भी मुझे पुलिस सुबह बुलाती है, शाम बुलाती है, कभी कहते अफसर बाहर गया कल आना। मुझे मेरे बयान बुलाने के लिए पुलिस ने मुझे 15-15 दिन चक्कर कटा और आज दिन तक पुलिस ने कभी भी मेरे बयान पूरे नहीं लिखे। आज फिर के मैं डीजीपी मुख्यमंत्री के पास, डीजीपी के पास, कमिश्नर के पास, डीसीपी, थानेदार सभी के पास फिरा, लेकिन कभी किसी पुलिस वाले ने कोई कार्रवाई नहीं की। और आज दिन तक इन्हें जो नामजद आरोपी है इनके बारे में इनके पक्ष में रिपोर्ट बनाई जा रही है। कभी भी पुलिस ने ये नहीं सोचा कि हम कभी बच्चों को बाहर निकाल दें। अधिकारी जो भी चेंज होता है वो सिर्फ उनके पक्ष में ही बात करता है। अब इस तरीके से तो मेरा बच्चा मिलने वाला कभी नहीं है, इसलिए मैंने सीबीआई की मांग की है। आज सिर्फ 5 साल में हनुमान बेनीवाल जी सुप्रीमो उन्होंने हमारी मदद की है। हनुमान बेनीवाल जी ने हमारे साथ जुड़े और हमें धरने का भी समर्थन किया है। और हम न्याय के उम्मीदवार सिर्फ वही है जो गरीबों के साथ हर वक्त तो खड़े रहते हैं और गरीबों को जहाँ जहाँ वो खड़े हुए उनका न्याय मिला है। हम हनुमान बेनीवाल जी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमें न्याय दिलाने में मदद कीजिए। ये सरकार प्रशासन वगैरह सब फेल है इसमें कभी किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज हम रो के घर में परेशान दवाइयों पे चल रहे हैं। रात दिन हमारे बच्चे वगैरह, मेरी बच्ची है वो आज 5 साल से बच्चों को राखी नहीं बांधी। 5 साल से हम कोई होली दिवाली नहीं मना रहे, कोई भी त्यौहार हम नहीं मना रहे। कैसे जी है ये, कैसी सरकार है ये? मुख्यमंत्री कैसे है? गरीबों के साथ है या पुलिस के साथ है? ये हमेशा क्या न्याय देंगे हमें सीबीआई जांच चाहिए थी, इसलिए दिल्ली से सीबीआई आएगी तो हमें न्याय मिलेगा। हनुमान बेनीवाल जी हमारे साथ खड़े हुए तो हमें उम्मीद बनती है कि हमें न्याय मिलेगा। बाकी हाईकोर्ट में भी गए थे, हाईकोर्ट में भी कई बार केस लगाए, लेकिन हाईकोर्ट से भी अभी तक कोई न्याय नहीं मिला हमें। हम न्याय की उम्मीद हनुमान बेनीवाल जी से करते हैं और हमें वही न्याय दिलाएंगे। ये लोग हाईकोर्ट गए थे, लेकिन हाईकोर्ट जज तो कुछ ऐसी पैरवी करते नहीं है। वो ऑर्डर करते हैं तो पुलिस को करते हैं। पुलिस कोर्ट को भी गुमराह कर रही है पिछले 4 साल से। इन्होंने बंदी प्रत्यक्ष याचिका लगाई थी, उसको रिजेक्ट करवाया पुलिस ने। वो पुलिस कह रही भाई इनका अपहरण नहीं हुआ। उसके बाद में इन्होंने सीबीआई के लिए लगाई, लेकिन पुलिस ने कह दिया कि हम जांच कर रहे हैं। कोर्ट में डीबी के अंदर इनकी लंबी पैरवी चली थी 4 साल,
लेकिन अभी 10 तारीख को वो भी रिजेक्ट कर दी और कोर्ट ने ये कहा कि भाई पुलिस पैरवी करेगी। पुलिस हमेशा एक ढाल बन के खड़ी हो जाती है अपने अधिकारियों को बचाने के लिए। जैसे लवली कंडारा एनकाउंटर हुआ था, तो लवली कंडारा एनकाउंटर के अंदर आप देखोगे ये 10 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री आए थे अमित शाह जी। उस दिन ज्ञापन देने के लिए कम से कम 1500-2000 लोग वाल्मीकि समाज के साथ में और भी लोग खड़े हुए थे। ये मंटू भाई ने उस दिन संघर्ष किया था, इनकी पूरी समाज खड़ी थी, लेकिन पुलिस दीवार बन के खड़ी हो गई कि अमित शाह के पास नहीं जाने देंगे। इनको पता है कि अमित शाह के पास चले गए और सीबीआई जांच हो गई तो हमारे जो ये सिंघम लीलाराम वगैरह हैं ये सब मर जाएंगे। तो उनको लेकर आपको ये बताएंगे कि इनके परिवार के साथ कैसी बीती थी। आज पुलिस एकदम तानाशाह बन चुकी है, मतलब समझ लो कोई भी काम है वो ठेके पे चल रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। ये गणपति का कार्यक्रम था, हम लोगों ने सिर्फ एक डीजे निकाला था, उसके अंदर सदर कोतवाली मुकदमा दर्ज कर दिया। क्यों भाई, हमने कौन सा मतलब कानून हाथ में लिया था। मैं उन पुलिस अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखें और गीता पे हाथ रख के जांच कर लो कि हमने कोई पुलिस वालों से बदतमीजी की थी। लेकिन ये सिर्फ गुलाम है, अंग्रेजों की पुलिस है, आज नेताओं के इशारे पे चल रही है। और ये मंटू भाई आपको जो लवली के साथ में 10 तारीख को पुलिस ढाल बन के खड़ी थी उसके बारे में बताएंगे कि इनके साथ भी पुलिस ने कितना अन्याय किया था। इतने सालों से 1 साल से हम भी प्रयास कर रहे हैं, आज तक मेरे भाई को भी न्याय नहीं मिला। और जो लवली के हत्यारे थे, जैसे किशन सिंह पुलिस कांस्टेबल है, वो कभी कर्नल को थप्पड़ मार देता है, उसकी भी रिपोर्ट है, उसके लिए भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। अब ये 2-4 दिन पहले एक होटल के अंदर वो पिस्टल ले रहा है, शराब पी रहा है, लोगों को डरा रहा है, लोगों के बीच में डर पैदा कर रहा है, तभी पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। सिर्फ पुलिस प्रशासन गरीबों को दबा रही है और ना उनको न्याय मिल रहा है, ना कोई बात। इस गहलोत सरकार के अंदर किसी गरीब को न्याय नहीं मिल रहा है, सब गरीब पीड़ित है और परेशान है। ज्ञापन देखे हैं, कलेक्टर साहब बाजू में खड़े हैं, लेकिन कलेक्टर साहब ऐसा लग रहा है कि वो सीएम है और सब भी लाचार हैं इनके सामने। वो कह रहे हैं कि कलेक्टर साहब कुछ तो कीजिए, ये हालात है आपकी सरकार के। किसी की सुनते ही नहीं अफसर। ये देखिए अशोक जी खुद मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कलेक्टर साहब से कि प्लीज इनकी सुनिए, ये हालात है आज के। नामजद आरोपी सर कुछ नहीं किया, तो ये खाली कागज है सर, खाली कागज है सर, कुछ नहीं बता रहे, हम लोग बता ही नहीं रहे, रिपोर्ट कुछ नहीं बता रहे। हम तो फिर के परेशान हो गए, हम फिर के आपके हाथ जोड़ते हैं सर, हम फिर के परेशान हो गए। गरीब आदमी बच्चे के बिना मर जाएंगे सर, हम मर जाएंगे सर। सर आज हमारी विनती है, हमारे हाथ जोड़ के आज बीजेपी को देख के विपक्ष में होते हुए इनके नेता एक दिन आए थे, कौन आई थी, वो जीती आई थी, फॉर्मेलिटी करके चली गई। वो तो एक बूढ़ी औरत है, उसको पकड़ के लाते हैं, नाम मात्र की विदाई गए। और दूसरा जो केंद्रीय मंत्री है गप्पू बन्ना, वो सिर्फ गप्पे ठोकते, उनका काम है नहीं। तो सिर्फ हनुमान जी बेनीवाल के पास ये गए थे सर्किट हाउस में, उन्होंने कहा कि उन्होंने डीजी साहब से बात की और ये आरएलपी जिलाध्यक्ष है रामदीन जी सिंगड़, ये आए हैं और इस आंदोलन को अब आगे ले जाने के लिए कल नहीं और परसों रविवार को यहाँ पे मीटिंग रखेंगे। जो भी जिंदादिल लोग हैं जिनकी इच्छा है वो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे बैठ के रणनीति बनाएंगे और अगले संडे को जोधपुर बंद का आह्वान करेंगे। और इस आह्वान के लिए सबसे पहले रामदीन जी ने आके बंजारा परिवार को समर्थन दिया है। ये बताएंगे कि भाई आंदोलन को लेकर हनुमान जी से किस तरह से वार्ता हुई है और कितना इसको लेकर हनुमान जी आगे अधिकारियों से बात कर रहे हैं। देखिए क्या विडम्बना है हमारे जोधपुर। 5 साल पहले बच्चा गुम होता है और 5 साल में इनका कोई न्याय नहीं मिलता, इनको बैठे रहते हैं। 3 बार ये लोग मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री जी के पास में खड़े हैं कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब, उनको मुख्यमंत्री जी आदेश देते हैं कि इनका कुछ कीजिए। ये वीडियो है अपन के पास, उसका भी वो वीडियो साथ में, उसका भी कुछ नहीं कर सकते। 16 तारीख को हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल साहब जोधपुर पधारे थे। उस टाइम बंजारा समाज ने हनुमान जी से मुलाकात की। उसी टाइम सुप्रीमो ने इनको भरोसा दिलाया कि हनुमान जो कहता है वो करता है। मैं बंजारा समाज के गरीब परिवार को जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं पीछे नहीं हटूंगा, न्याय दिला के रहूँगा। ये उन्होंने आदेश करके मैं जोधपुर जिला अध्यक्ष आरएलपी का होने के नाते तुरंत प्रभाव से मेरे को निर्देशित किया कि आप धरने पर जाइए और बंजारा समाज के गरीब परिवार के साथ आरएलपी जब तक न्याय नहीं मिले जब तक खड़ी रहे। देखो साहब, अब लोग खड़ा है, माता बहना भी धरना मत बैठा है।
इतने टाइम वो धरना मत बैठा है, आप किस जगह आया सर? 1 तारीख को आया, आज 23 तारीख होगी हाँ। और कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस वाला आवे जावे, मैं कार्रवाई कर दे, मैं कार्रवाई, कोई कार्रवाई नहीं चल रही। मैं तो बैठा हाँ दोनों दिन नहीं तो देखो भाई, बोल रहे नहीं बात हेज में बैठा हाथ पकड़ना ट्रे, कोई कार्रवाई करते हुए तो कोई सबूती मिलती है तो कोई बात नहीं कि सबूती आ रही है, कोई नहीं बच्चा सबूती ला कर दे रहे हैं, पुलिस वाला नाकाम हो रहे हैं। तो बच्चा रो अपहरण हो, बच्चा ने खत्म कर दियो, धन कहीं लागे बच्चा ने अपहरण करियो है, बच्चा ने खत्म करियो है, मार बहुत मारियो नहीं है बच्चा ने, और माने तो चाहे मरियोड़ा है चाहे जिंदो है, माने सबूत बता दो, माने नस्ली वजह कोई मारो बेचन मार दियो, और सबूत तो हो जाती है नहीं सबूती देती है पुलिस वाला जावे ना 5 साल से मैं फिर पकड़ के फाड़ दिया। आज सब पूरा परिवार अटे बैठा हो, अरे छोटा छोटा बच्चा माचल खा रहा है, बीमार पड़ रहा है, दवाइयाँ ला रहा, बुखार आ रही है, माचल खाया, ये देखो यार माचल खाया, पूरी बीमारी फैल गई तो ये साल संभाल नहीं कर रहे, क्या करे पुलिस वाले काम नहीं आ रहे, पूरा माचल खा ऐसे कर दिया मुझको काट कर छोटा छोटा बच्चा बीमार पड़ गया, दवाएं चल रही है, आज 25 दिन में 6-7 चेक करा दिया, पूरा गाँव नारे बेटा है, पूरी समाज नारे बेटा, पूरी समाज रहा, पूरी जाति समाज में सब बैठा आते न्याय दिलाओ, बच्चा हो गए मरियो है जिंदो है तो न्याय दिलाओ, चाहे जिंदो है चाहे मुर्दो है मान तो न्याय दिला दो, बस मैं तो धान आ जाए